बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू एग्जाम सत्य। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th विज्ञान का चैप्टर नंबर सर कह लो 6 या फिर कह लो 7, नियंत्रण एवं समन्वय। ये इसका लेक्चर नंबर 4 होने वाला है सर। इससे पहले आपने लेक्चर 3 तक पढ़ा दिया। हाँ भाई, मैंने पढ़ा दिया। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो प्लीज जाकर देख लो। और भाई थोड़ा सा इस पे फोकस करो यार, बहुत कम दिख रहा है मुझे अभी भी। ठीक है, 46 सब्सक्राइबर्स ओनली। भाई थोड़ा सा तो कुछ रहम करो हम पर। ठीक है। और बाकी भाई देखो, चलो मजाक से हटके, अगर आपको क्लास 10th की साइंस पढ़नी है तो देखो यार, ये प्लेलिस्ट आपको दिख रही है। अगर ये नहीं दिख रही है तो क्लास 10th साइंस बाय रवि बाबू लिखो, यूट्यूब पे आ जाएगी। अगर आपको एग्जाम में आने वाले हर वो सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने जो आपके एग्जाम में सहायता करेगा तो ये वाली प्लेलिस्ट देख लो। एंड अगर आपको भाई कंप्लीट मैथ मेरे से पढ़नी है तो क्लास 10th मैथ्स बाय रवि बाबू लिखो, तो आपके बहुत सारे वीडियोस आ जाएगी, आप देख लेना। ठीक है। फिर बात करते हैं भाई, देखो और ये प्लेलिस्ट खोलते हैं तो यहाँ से वीडियो मिलेगी। देखो यार, मैंने बिल्कुल जीरो से पढ़ाया है बच्चों को, देख रहे हैं आपको, है ना। कैसे शुरू करने से पहले ये चीजें कर लो, वरना समझ में कुछ नहीं आएगा। फिर मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था ना, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, सिलेबस डिस्कस करा, तो भाई वो सारी चीज मिल जाएगी जो एक बच्चे को चाहिए होता है। ठीक है बच्चों। हाँ सर। सर देखो, इससे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था, एक बार प्लीज यार क्या बोलते हैं, पढ़ लेना। ठीक है। अभी मैं आपको नेक्स्ट पढ़ाता हूँ। क्या था बच्चों? पादपों में नियंत्रण एवं समन्वय। हमने जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय किस प्रकार का होता था, प्रतिवर्ती चाप, है ना। वो क्या बोलते हैं सर, ऐच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया, अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, सारी चीज कर लिया था। आज हम देखने वाले हैं सर पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। तो देखो यार, पौधों में नियंत्रण और समन्वय का कार्य जो होता है ना, वो पादप हार्मोन, हार्मोन्स, क्या लिखा, फाइटो हार्मोन्स के द्वारा, रुक जाओ, पादपों में जो हार्मोन्स लगे उसको पादपों, क्या लिखा, फाइटो हार्मोन्स भी कहा जाता है। ठीक है। और ये किसके द्वारा होता है? फाइटो हार्मोन्स के द्वारा किया जाता है। विविध पादप हार्मोन वृद्धि, विकास और पर्यावरण के प्रति, पर्यावरण के प्रति अनुकूल प्रतिक्रिया में समन्वय में सहायता करती है। मतलब कि ये चीज होती है। ठीक है। अब देखो, पादपों में जो दो विभिन्न प्रकार की गतियां पाई जाती है। एक गति जो होती है वो बच्चों वृद्धि से मुक्त गति होती है। ये गतियां वृद्धि पर निर्भर नहीं करती है। जैसे छुई मुई के पौधा, जो छुई मुई का पौधा होता है तुरंत छुआ तो सिकुड़ जाएगा, है ना। तो क्या होती है बच्चों, वो आपकी मतलब कि छूने पे डिपेंड करती है। एक होता है सर वृद्धि पे आधारित। वृद्धि वृद्धि पे आधारित पौधों में होने वाली गतिविधियां वह गतिविधियां होती है जो पौधों के कार्यलाई भाग में गतियों को दर्शाती है। जैसे कि प्रतान में गति, पौधे का प्रकाश की और होना गति, सारी चीज होता है ना बच्चों, ये इस पर डिपेंड करता है। ये सारी चीजों को लर्न कर लेना भाई, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है। अब देखो, मैंने आपको बता दिया, जैसे छुई मुई का जो पौधा होता है, जब भी हम छुई मुई के पौधे को स्पर्श करते हैं तो उसकी जो पत्तियां होती हैं तुरंत गिर जाती है, इनमें किसी तरह का कोई नहीं होता। पादपों में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया तत्काल। देखो जैसे कुछ पौधे हो जाते, लेकिन रखा ना, पादप स्पर्श की सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचालित करते हैं और एक विद्युत रसायन साधन का उपयोग भी ये लोग क्या करते हैं। ठीक है। ये चीजें जो क्या वो पढ़ना है। लेकिन जंतुओं में सूचनाओं के चालन करने के लिए कोई भी विशिष्ट ऊतक नहीं होते हैं। मैंने आपको उसमें बताया, तो जंतुओं में सूचनाओं का साधन करने के लिए कोई भी विशिष्ट ऊतक नहीं होते हैं। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना भाई। ये कट रहा था ना, इसलिए काट दिया इसको। दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा में तो इसको हाईलाइट कम कर देता हूँ। ठीक है। और देखो, बात करते हैं वृद्धि पे आधारित गति। तो देखो यार, प्रधान में गति हो गया, अनुवर्तन यानी कि प्रकाश अनुवर्तन हो गया, फिर आपका गुरुत्वांतर हो गया। ये सारी चीज, रसायन, ये सभी चीज इसमें देखने को मिलती है। आपको सिर्फ याद कर लेना भाई, पेपर में आता है जलन अनुवर्तन होता है। ठीक है। फिर देखो यार, यहाँ पे स्रावित होने वाले हार्मोन, देखो ये भी पेपर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठाता है भाई, कि जो ह्यूमन शरीर होता है उसमें कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, उनकी मात्रा होती है। बहुत क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो देखो यार, हार्मोन्स वह रासायनिक पादप जो जंतुओं या पादपों नियंत्रण और कार्य करने में सहायता करते हैं। जो हार्मोन्स होता है बच्चों, वो क्या होता है, आपको कार्य करने में सहायता हो गया, नियंत्रण में सहायता, ये सारी चीज होता है वो देखते हैं हार्मोन्स। ठीक है। जंतुओं में हार्मोन्स बनाना कैसे? जंतुओं में हार्मोन अंतस्रावी ग्रंथियों द्वारा बनता है। मनुष्य तथा जंतुओं में ग्रंथियां जो होती है दो प्रकार की होती है। एक होता है अंतस्रावी और एक होता है बाह्यस्रावी ग्रंथियां। ये जो ग्रंथियां होती है कुछ ऐसा होता है। ठीक है। एंड फाइटो हार्मोन्स या पादप, वह रासायनिक पादप जो
पादपों में नियंत्रण में समन्वय का कारण करता है, उसे कैसे करता है, फाइटो हार्मोन्स या फिर पादप कहते हैं। और ये मुख्यतः 4 प्रकार के होता है। एक होता है ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या होता है बच्चों, ऑक्सिन जो होता है ना, वो पौधों में कोशिका के विविध विबंधन तथा कोशिका विबंधन को बढ़ाता है। एंड ये क्या करता है, ऑक्सीन फलों की वृद्धि को जो क्या करता है, बढ़ा देता है, ठीक है। एंड कोशिकाओं में जो लंबाई हो गई इसकी वृद्धि कौन करता है, वही करता है, ठीक है। फिर जो होता है जिब्रिन, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन क्या होता है, जिब्रेलिन क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जिब्रिन जो होता है ना, पौधों कोशिका में विवर्धन तथा कोशिका विभेदन को क्या करते हैं, ये लोग बढ़ा देते हैं। देन उसके बाद ये सब चीज होती है, आप पढ़ लेना। फलों तथा तनों में वृद्धि को कौन बढ़ाता है सर, ये आपके जिब्रेलिन बढ़ाता है, ठीक है। फिर आता है सर साइटोकाइलिन, काइल काई नहीं, साइटोकाइनिन, ठीक है। ये क्या होता है बच्चों, कोशिका पौधों में कोशिका विभाजन जो होता है ना, क्रिया, एक वो उसको बढ़ा देता है, को गिरने में सहायता करता है, ठीक है। ये सभी चीजें होती है। फिर ये बच्चों देखो, ये जो है ना, ये सभी चीजें हैं जो कि आपको पढ़ लेना है, ठीक है। एंड देखो एप्स एसिलिक एसिड, देखो एसिलिक एसिड क्या होता है, ये पौधों में वृद्धि को रोकता है, ये नियंत्रित करता है। भाई ज्यादा वृद्धि हो तो पौधे खराब हो जाएंगे, ये सब चीजें करता है, ठीक है। फिर आता है इथिलीन। इथिलीन क्या करता है, इथिलीन ये फलों को पकने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। भाई एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इथिलीन क्या करता है, तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाता है, तनों में पुष्पों की संख्या बढ़ाता है, ठीक है। और इससे जो क्वेश्चन आते हैं, मैंने कुछ क्वेश्चन अटैच कर दिए भाई, देखो इस तरह क्वेश्चन आते हैं, आपको इन क्वेश्चन को कर लेना, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि भाई पौधों में नियंत्रण और समन्वय किस प्रकार होता है। तो भाई देखो, पौधों में नियंत्रण और समन्वय पर हमने बता दिया कि फाइटो हार्मोन्स के द्वारा होता है, ठीक है। एंड पादप हार्मोन जैसे फाइटो हार्मोन्स क्या होते हैं, उनके प्रकार लिखी, तो अभी मैंने आपको जो प्रकार कराया था ना, वही आपको प्रकार लिख दे रहा है, ठीक है। और इनके यूजेस तो मैंने आपको जो कराया था वो इसी तरह क्वेश्चन आते, ज्यादा इसके क्वेश्चन नहीं बन सकते, ठीक है। तो आप इन सारे क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। तो भाई देखो, ये जो चैप्टर था, जो चैप्टर ना का नाम था, क्या था, नियंत्रण एवं शमन कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन, लेक्चर नंबर 4 में खत्म होता है। अब इसके बाद जो होगा ना, हम शायद ह्यूमन आई शुरू करेंगे, ठीक है। जो आपकी क्लास ह्यूमन, ठीक है, मानव नेत्र आए, तो उसके लिए तैयार है ना। हो सकता है भाई इसकी वीडियो आपको मंडे से मिल जाए, तो भाई तैयार है ना, ठीक है। तो चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो चलिए भाई, जय जय भारत, और एक थैंक यू।